साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होता है जिसमें राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बेटा आशू बैरवा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के खिलाफ कांग्रेस से चुनाव लड़े पुष्पेंद्र भारद्वाज का बेटा कार्तिकेय भारद्वाज नजर आता है। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है खुली जीप में 4 नवयुवक बैठे हैं। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि डिप्टी सीएम का बेटा होने के नाते आशू बैरवा की इस हवाबाजी के पीछे पीछे राजस्थान पुलिस का एस्कॉर्ट भी चल रहा है। वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुआ, राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया। पहले डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बेटे को डिफेंड किया, बाद में मीडिया में खबर आई कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने नाराजगी जाहिर की तो प्रेमचंद बैरवा ने माफी मांग ली। बहरहाल मैं इसके राजनीतिक पहलू पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इस मामले में सोशल मीडिया 2 धड़ों में बटा दिखाई दिया। एक तबके ने कहा कि डिप्टी सीएम के नाबालिग बेटे ने गाड़ी चलाकर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के दलित कोटे से डिप्टी सीएम बनने पर भी सवाल उठाए। देखो एक दलित डिप्टी सीएम का बेटा कैसे रईसजादों की तरह घूम रहा है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया में स्वघोषित बहुजन ठेकेदारों ने भी लिखना शुरू किया, बहुजनों को ऐसे ही शान से चलना चाहिए। देखो ब्राह्मणवादियों को आग लग गई, मनुवादियों की सुलग गई, तमाम तरह के स्लोगन दे करके बताने की कोशिश की कि अब दलित का बेटा इस तरीके से रंगबाजी से चल रहा है तो ब्राह्मणवादियों और मनुवादियों को तकलीफ हो रही है। लेकिन नेशनल जनमत की राय इसमें कुछ जुदा और अलहदा है। बेकार में हर मामले को ब्राह्मणवादी, मनुवादी और बहुजन के एंगल से लाना उचित नहीं है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि डिप्टी सीएम दलित समाज से आते हैं तो तमाम लोगों को इस मामले में राजनीति करने का मौका मिल गया, मगर जो लोग कह रहे हैं कि बहुजनों को इस तरीके से चलना चाहिए, इस वीडियो से सीखना चाहिए, ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर बहुजनों के बच्चों को क्या सिखाना चाहते हो। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा खुद अपने बयान में अपने बेटे को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि कौन से ट्रैफिक नियम टूटे, वो अभी 18 साल का भी नहीं है, मतलब नाबालिग है। देखिए ये मेरा बच्चा अभी सीनियर स्कूल में पढ़ता है और अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ। परिवहन विभाग के आपके पास है और फिर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ रही है, इसको लेकर विपक्ष निशाना नहीं दे यातायात की कहाँ धज्जियां उड़ी, जैसे हाथ ऐसा नहीं है। उन्होंने तो कोई एस्कॉर्ट के लिए कहा, मेरे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए पीछे चल रही थी मेरी गाड़ी, ना कि एस्कॉर्ट कर रही थी। लेकिन मैं मेरे बच्चे को और मैं बच्चों को कोई दोष नहीं देता हूँ। क्यों तो प्रेमचंद बैरवा साहब डिप्टी सीएम होने के अलावा परिवहन विभाग के मंत्री भी हैं। क्या आपको पता नहीं है कि नाबालिग का लाइसेंस राजस्थान तो छोड़िए, देश भर में कहीं नहीं बनता। मतलब बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आपके शहजादे न सिर्फ 4 व्हीलर चला रहे हैं बल्कि रील बनवा रहे हैं, रील को वायरल भी कर रहे हैं। क्या कानूनन यह अपराध नहीं है? तो बहुजनों को इस रील से, इस हवाबाजी से क्या सीखना चाहिए कि बिना डीएल के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए वो 4 व्हीलर चला सकते हैं। दूसरी बात, जरा सोच करके देखिएगा, अगर इसमें जाति का एंगल ना होता तो जो लोग कह रहे हैं मनुवादियों की सुलग गई, वही बताते कि देखो रईसजादों के लड़के हैं, बाप के पैसे पर ऐश कर रहे हैं। आखिर आशू बैरवा ने ऐसा कौन सा तीर मार लिया, कौन सा मेडल लाने के बाद ये विजय यात्रा निकल रही थी, कौन सी परीक्षा में सफलता अर्जित कर ली, आखिर क्या अचीवमेंट हासिल किया जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि बहुजनों के बच्चों को आशू बैरवा से सीखने की जरूरत है। तीसरी बात, आशू बैरवा बीच बीच में हाथ छोड़ करके गाड़ी चलाता है, तो क्या बहुजनों के बच्चों को यह भी सीखने की जरूरत है कि हाथ छोड़ करके ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए
इस तरीके से गाड़ी चलाई जाए। चौथी बात, रील में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि पुलिस का एस्कॉर्ट भी पीछे पीछे चल रहा है। तो बहुजनों के बच्चों को क्या सिखाया जाए कि अगर पिता किसी बड़े पद पर आ जाता है तो आपको सत्ता का दुरुपयोग इसी तरीके से करना है। पांचवी बात, पुष्पेंद्र भारद्वाज का बेटा कार्तिकेय भारद्वाज आशु बैरवा के बगल में बैठा हुआ है। जब पत्रकार पुष्पेंद्र भारद्वाज की बाइट लेते हैं तो वो बता रहे हैं कि इस खुली जीप से चारों लोग भगवान गणेश के दर्शन करने जा रहे थे। सम्मान्य प्रेमचंद बैरवा जी के बच्चे आशु और मेरा बेटा कार्तिक अच्छे दोस्त हैं, अक्सर घर पे आते रहते हैं। उस दिन भी आशु का घर पे आना हुआ तो ये लोग भगवान गणेश जी के से गढ़ गणेश पर गए थे दर्शन करने। तो बहुजनों के बच्चों को क्या सिखाया जाए? इस तरीके से रील बनाते हुए, हवाबाजी करते हुए, ट्रैफिक नियमों को धता बताते हुए भगवान के दर्शन करने जाना चाहिए। आखिर क्या समझाने की, क्या बताने की कोशिश की जा रही है? छठवीं बात, कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज अपने बयान में कहते हैं कि बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार, अमूमन ऐसा ही होता आया है। तो पुष्पेंद्र भारद्वाज साहब, नियम अलग होते हैं, अपवाद अलग होते हैं। अपवादों को नियम बनाने की कोशिश मत करिए। भले ही आईएएस, आईपीएस मंत्रियों, विधायकों के बच्चे सरकारी वाहनों का प्रयोग या कहें दुरुपयोग कर लेते हैं, लेकिन ये नियम नहीं है। शासन सत्ता और पावर के दुरुपयोग को नियम बनाने की कोशिश मत करिए। गलत तो गलत ही होता है। मुझे नहीं लगता है कोई नई बात है। कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की हो, पहले भी खूब मंत्री रहे, उनके घर परिवार में अगर जरूरत पड़ती है, जब सरकारी गाड़ी मिली हुई होती है तो बीवी बच्चे चले जाते हैं, दोस्त भी चले जाते हैं, कोई बाजार का काम होता है तो उसमें चले जाते हैं। और मैं सवाल है क्या कि इस तरह से अगर घूमने जाएं तो पुलिस की गाड़ी साथ जानी चाहिए क्या? नहीं, देखो नियमों में तो जो चीज है वो गलत है। कुल मिलाकर के मैं ये मानता हूं कि सोशल मीडिया में सबकी अपनी अपनी दुकानदारी है। किसी की सवर्णवाद के नाम पर, किसी की बीजेपी के समर्थन के नाम पर, किसी की पिछड़ा दलित के नाम पर या बीजेपी के विरोध के नाम पर, लेकिन अपनी दुकानदारी के लिए, सब्सक्राइबर और लाइक शेयर बढ़ाने के लिए बेकार में बहुजनों के बच्चों के दिमाग में इस तरह का जहर मत घोल लिए। हर घटना में बेवजह का जाति प्राउड घुसेड़ करके बच्चों में गलत शिक्षा मत डालिए। शायद ये घटना उतनी बड़ी होती ही नहीं अगर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पहले ही बयान में अपने नाबालिग बच्चे की उम्र बता करके जबरन उसको सपोर्ट ना करते या ये ना कहते कि अभी 18 साल से कम का है, कौन से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ गईं, तो शायद ये मामला इतना तूल ही ना पकड़ता। बहरहाल बात समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, इस बात की आलोचना करके लिख सकते हो कि देखो एक पिछड़े की कैसे सुलग गई। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।